एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है कि हबीब ने अब रिटायरमेंट ले लिया है। यानी रिटायरमेंट तो वो पहले ही ले चुके थे जब उन्होंने जस्टिन गेची के साथ लास्ट फाइट की थी एज ए फाइटर, लेकिन अब एज ए कोच भी वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं। यानी कि ले लिया उन्होंने रिटायरमेंट। ऐसा क्यों समझा जा रहा है, इस बात को एक बार समझ लेना ज़रूरी है। आप उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट को देखिए। ये उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट थी जहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ अपनी फ़ोटो डाली और उन्होंने अपनी पूरी टीम को थैंक यू कहा और उन्होंने कहा कि मैंने इस टाइम को बहुत इन्जॉय किया। एज ए कोच पूरी फैमिली की तरह हम रहे और ये टाइम बहुत ही गोल्डन पीरियड था। यानी कि उन्होंने जो है अपनी पूरी टीम को थैंक यू बोला और उसके साथ ही हबीब ने ये हिंट दिया है कि अब वो कोचिंग नहीं करेंगे। और हावियर मेंडिस ने भी इस पूरी बात के ऊपर जो है सर्टिफिकेशन दे दिया है। यानी कि उन्होंने बोला है कि हाँ, जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। उसके रिगार्डिंग मैं एक अलग वीडियो आपको बनाकर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हबीब ने खुद जो है इंडिकेशन दिया और उसके बाद हावियर मेंडिस ने भी ये इंडिकेशन दे दिया। और उसके पीछे रीज़न ये बताया जा रहा है कि उन्होंने, आप खुद सोचिए, अपनी मदर के कहने से उन्होंने फाइटिंग से जो है रिटायरमेंट ले लिया, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ये थी कि अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन एकदम से वो कोचिंग के अंदर उतर गए। अपने फादर का जो ड्रीम है उनको उन्होंने कंटिन्यू किया और अभी भी कर रहे हैं। जो टाइम उनको देना चाहिए था फैमिली को, तो उन्हें लग रहा था कि मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो एज ए फादर वो अपनी फैमिली को पूरा टाइम देना चाहते हैं, तो इसीलिए वो जो हैं MMA से कोचिंग के एरिया में भी जो है संन्यास ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या वो इस्लाम मखाचेव और अलेक्जेंडर वोल्कनोस्की की जो फाइट होने वाली है अभी फरवरी के अंदर 11 फरवरी को पर्थ में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइट होगी मखाचेव के करियर की, तो क्या वो वहाँ पर दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, ये भी एक मुद्दा है चर्चा का, जिसके ऊपर भी मैं बात करूँगा आपसे। लेकिन मेन मुद्दा आज का ये है कि हबीब जो खुद ये बात कहते थे कि फ्यूचर के अंदर मैं बेस्ट MMA कोच बनना चाहता हूँ, और हमारी नज़रों में तो वो बेस्ट MMA कोच आज के टाइम पर भी थे। जिस तरीके से उनके मतलब कि गाइडेंस के अंदर अलग अलग फाइटर्स आ रहे हैं उभर कर, बिलाल मोहम्मद ने जिस तरीके से फाइट जीती अपनी, जिस तरीके से यहाँ पर इस्लाम मखाचेव ने लाइट वेट टाइटल अपने नाम किया, और अलग अलग और भी फाइटर्स जो आ रहे हैं, उनको हबीब की इस टाइम पर बहुत ज़रूरत है। लेकिन ऐसे में हबीब अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। लेकिन इसका मतलब मुझे बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि वो इस्लाम मखाचेव का साथ एकदम से छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इतना लेना देना है कि जितना एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका होता था उतना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हर दिन जो एक फॉलो करना पड़ता है एक स्ट्रिक्ट प्लान फाइटर को, तो उसकी देखरेख के लिए उसके कोच को भी वही स्ट्रिक्ट जो है टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोच सो रहा है और फाइटर अपना काम से जो है उनका टाइम टेबल बना हुआ है वो काम कर रहे हैं, नहीं। जो टाइम टेबल फाइटर का बना हुआ है वही टाइम टेबल कोच का बना हुआ है। और एक कोच के अंडर तो कई फाइटर आते हैं, तो एक फाइटर के ऊपर तो अपनी जिम्मेदारी है अपने कैंप की, लेकिन यहाँ पर एक कोच के ऊपर बहुत सारे फाइटर्स की जिम्मेदारी हो जाती है कैंप में संभालने की। तो ऐसे में हबीब का पूरा टाइम जो है वो फाइटर में जितना जा रहा था एज ए फाइटर, उससे कहीं ज़्यादा एज ए MMA कोच जा रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर एक फाइटर की फाइट साल के अंदर मैक्सिमम अगर चैंपियन है तो 3 बार होती है, वरना 2 बार भी होती है। अगर आप फ्रांसिस एनगानू हो तो साल में 1 बार होती है, वो भी ज़बरदस्ती। लेकिन ऐसा तो सीन था नहीं हबीब के साथ। तो यहाँ पर एज ए फाइटर तो उनको जितनी तैयारी करनी पड़ती उससे कहीं ज़्यादा एज ए कोच करनी पड़ रही थी। क्योंकि एज ए कोच आप देखो, आप अंदाज़ा लगाओ कि उनके अंडर मान लो एक्टिव फाइटर्स एटलीस्ट जिनके साथ मतलब कि उन्हें रहना ही पड़ता हो 5 मान लो, तो उनकी फ़ाइट 2-2 बार मान लो साल में, तो 10 बार तो मतलब कि उनको फाइट के अंदर उनके साथ रिंग साइड में मौजूद रहना पड़ता। सारी की सारी उनके ट्रेनिंग कैंप के साथ उनके साथ जगह रहना पड़ता, पूरी की पूरी अपनी एनर्जी झोंकनी पड़ती। और ये उनकी पैशन भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये उन्होंने किया नहीं, ये सब वो करते हैं। मतलब एज ए फाइटर उनका करियर देख लीजिए, उन्होंने कितना डिसिप्लिन रहकर जो है
अनडिफिटेड मॉन्स्टर की तरह जिया। उसके बाद एज ए कोच उनको जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ये लगा होगा कि मुझे फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, और हमेशा देखिए जब वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो भाई इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो कोचिंग से या मतलब कि जो उनके साथ कैंप में दूसरे लोग हैं उनके साथ बिल्कुल कट ऑफ हो जाएंगे, नहीं, उनके साथ वो जुड़े रहेंगे बिहाइंड द सीन, और पूरी की पूरी ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। तो ऐसे में हबीब का MMA के कोचिंग के एरिया में से भी संन्यास ले लेना वैसे डिसहार्टनिंग है हम सभी फैंस के लिए, लेकिन पर्सनली अगर हबीब के लिए देखा जाए तो हबीब के लिए ये कहीं ना कहीं राइट डिसीजन है। तो अब यहाँ पर ये तो हो गई हबीब के रिटायरमेंट की बात MMA कोच से। हावियर मेंडिस ने क्या क्या बातें कहीं उसका भी एक वीडियो आपके लिए आएगा। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये उठता है कि इस्लाम मखाचेव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की जो फाइट होगी, क्या उसके अंदर उनकी तैयारी वो करवाएंगे? बिल्कुल करवा रहे हैं और करवाएंगे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन डाउट एक चीज़ में है कि जब इस्लाम मखाचेव पर्थ के अंदर जाएंगे दुश्मन की टेरिटरी में पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 टाइटल लेने के लिए, और जब इस्लाम मखाचेव अपना पहला टाइटल डिफेंस करेंगे टू प्रूव दैट ये तुक्के से जीत नहीं थी, आई बिलोंग देयर, मैं पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 भी बनूंगा और मैं लाइट वेट चैंपियन भी हूं, तो यहां पर उनका पहला टाइटल डिफेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में रिंग साइड में यानी कि राउंड्स के बाद जो गाइडेंस चाहिए उसमें हबीब का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या हबीब जो हैं वो इस्लाम मखाचेव के जो है कॉर्नर में रहेंगे या नहीं रहेंगे पर्थ के अंदर, ये एक बहुत ही तगड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि अभी फरवरी के अंदर 11 तारीख को उनकी फाइट होगी UFC 284 में। तो यहाँ पर ये अगर हम देखते हैं कि हबीब वहाँ पर नहीं है लेकिन हावियर मेंडिस वहाँ पर रहेंगे, बाकी लोग रहेंगे, लेकिन जो हबीब का जो कनेक्शन है, जो हबीब की अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम के गेम को लेकर, अगर वो वहाँ पर नहीं हुए तो ये कहीं ना कहीं एडवांटेज होगा वोल्कानोव्स्की के लिए। तो देखने वाली बात होगी कि हबीब का क्या मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है रहना तो चाहिए, ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि हमजत चिमायव तो रहे नहीं कॉर्नर में जब डैरेन टिल ने ये फाइट की पिछली, कितनी डू एंड डाई फाइट थी यार, उनके करियर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट फाइट थी, और उधर इस्लाम मखाचेव के लिए और हबीब के लिए ये फाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हबीब ऐसा नहीं करेंगे, हबीब ज़रूर वहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटी में बहुत फ़र्क है। तो हबीब का वहाँ पर रहना ज़रूरी है। तो एज ए कोच उन्होंने संन्यास ज़रूर ले लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। तो जितने भी हबीब के फैंस हैं बी पॉजिटिव, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बिल्कुल गेम से निकल गए हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें अपना क्वालिटी टाइम चाहिए और वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। अब मैं आप लोगों के लिए डेली 15 से 30 मिनट का लाइव सेशन लिया करूँगा, और उसका टाइम होगा क्या, टाइम मुझे सजेस्ट कीजिए, डेली रात को 8 बजे या डेली रात को 9 बजे, बताइए। आधे घंटे का एक सेशन हुआ करेगा जिसके अंदर हम जो क्या कुछ हो रहा है उसकी वीडियोस तो आपको डेली मिलेंगी, लेकिन फिर उसको हम अच्छे से डिस्कस किया करेंगे। आप भी टाइम निकाल के आना, मैं भी टाइम निकाल के आऊँगा, और ऐसे ही न्यू चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि अब वीडियो से तो आप फेमिलियर हो ही गए हैं, लाइक शेयर तो आप करते ही हैं। तो अब आप लोगों के लिए लाइव भी आना चाहिए। तो मैं ये जो है लाइव, डेली लाइव जो होगा उसका पहला पॉडकास्ट यानी कि आप लोगों से बातचीत का सेशन जो है आज से ही शुरू कर दूंगा, जिसके अंदर हम अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी हबीब के फैंस दुखी हो रहे हैं वो दुखी ना हो, उन्हें रियलिटी में पता लग जाए कि बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें चलती रहेंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या आपको लगा कि उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया है या वो ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और कितना ज़रूरी होगा इस्लाम के कैंप के लिए, इस्लाम के लिए कि कॉर्नर मैन जो हैं यानी कि जो उनके कॉर्नर में रहें, राउंड के बाद जो उनको सजेशन दे, वहाँ पर हबीब का रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय।